हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने सप्ताह के सारे नाम सुने होंगे। बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, अगेन रविवार। ये दिन अपने अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक दिन एक देवता से जुड़ा होता है जिसे कि हम नवग्रह बोलते हैं। जैसे कि रविवार सूर्य से जुड़े होते हैं, सोमवार शिव से जुड़े होते हैं, मंगलवार हनुमान जी से, मंगल देव से जुड़े होते हैं, है ना। और बुधवार भगवान बुध से जुड़े होते हैं। और वीरवार बृहस्पति देव से, गुरु से जुड़े होते हैं। शुक्रवार शुक्र देव से जुड़े होते हैं जो कि दैत्य गुरु थे। और शनिवार शनि राहु केतु इनसे जुड़े होते हैं। हाँ। और दोबारा से रविवार सूर्य से ही जुड़े होते हैं। ठीक है। तो हर एक दिन अलग अलग महत्व होता है। और इन सातों ग्रह या 9 ग्रह, 7 दिन के जो 9 ग्रह हैं, इनका हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और टाइम टू टाइम इन ग्रहों का चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमारी उच्च पद पर नौकरी लग जाए, तो वहाँ का जो प्लैनेट होता है ना, वो उच्च पद प्राप्त कराने वाला वो सूर्य ही है। और ये मंगल हो गया हमारा, और बृहस्पति हो गया हमारा, गुरु हो गया हमारा। तो इन्हीं की वजह से हमें एक उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर यही ठीक से नहीं चल रहे हैं तो हमें वो पद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कोई भी हम सरकारी गवर्नमेंट लाइक जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें उसे नहीं पा पाएंगे। तो ऐसे ही हर ग्रह का महत्व अलग होता है, हर ग्रह की स्थिति अलग होती है, चक्र अलग होता है। लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई भी ग्रह कुदृष्टि कर रहा है, यानी कि कोई हमारे ग्रह हमारे ऊपर सही दृष्टि नहीं कर रहा या हमसे रुष्ट है, गलत प्रभाव उनका पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो हमारी चीज़ें कामयाब नहीं होती, आगे नहीं बढ़ पाती, चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है। और नेगेटिविटी एंटर होती है हमारे ऑरा के अंदर। तो इससे बचने के कुछ उपाय हैं। मैं आज की इस वीडियो में सूर्य के उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसके बाद मैं सारे ही ग्रहों के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ। फिलहाल सूर्य से स्टार्ट कर देती हूँ। सूर्य यानी कि रवि, ग्रणी, है ना। तो दिनकर, प्रभाकर, ये सारे ही नाम पर्यायवाची सूर्य के हैं। और अगर ये नेगेटिव हैं तो हम जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे, हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, हमारे ऊपर नेगेटिविटी आने लग जाएगी। जैसे कि आपने सुना भी होगा, ऊपरी हो गया इस पर कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, भूत प्रेत। तो अगर सूर्य नाराज़ है या सूर्य नेगेटिव हो रखे हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी असर हमारे जीवन पे कर जाती है। अब इससे ठीक करने का उपाय है, या कुंडली में सूर्य का प्रभाव गलत चल रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले तो रविवार को फास्ट करना चाहिए। जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है ना सूर्य, रविवार का फास्ट करना चाहिए। सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। इनके जल को आप तांबे तांबे के बर्तन में आप जल रख दीजिए, और 5 मिनट रखने के बाद उस जल से आप उनका अभिषेक कराइए। ठीक है। सूर्य को स्नान कराइए। लाल रंग का सिंदूर, अगर आप नॉर्मल स्टील का लोटा भी ले रहे हैं या पीतल का लोटा ले रहे हैं, उसमें हल्का सा सिंदूर डाल लीजिए, गुलाब की पत्तियां डाल लीजिए और उसके बाद उनका जल अभिषेक करवाइए। कुछ अक्षत डाल सकते हैं, कई लोग शहद डाल लेते हैं, तो उनका अभिषेक कराइए। बहुत शुभ होता है और इससे वो ठीक ठीक स्थिति को प्राप्त होते हैं। दूसरा, कितना भी नेगेटिव अगर सन हो रखे हैं तो आप जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, है ना। ओम श्रीम सूर्याय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः। तो ये कुछ मंत्रा है सूर्य नारायण के, आप इनका जप कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि डेली 108 बार कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। नहीं, अगर कोई नाराज़ है ना, तो आप उसे 2 मिनट के लिए जाकर मनाएंगे, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ। तो क्या वो मान गया? चलो ठीक है, आप इससे नहीं मान रहे, हम कल आके और मनाएंगे, फिर प्लीज़ मान जाओ, क्या वो मान जाएगा? नहीं, उसके पीछे लगना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से मनाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही मैं 108 का नियम नहीं बताती हूँ कि बस 108 का ही आपको जप करना है। आपको जब टाइम मिले आप उनका जप करो। जब आपको पुकारना है, दिल से पुकारो और बोलो, प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाइए। अंदर ही अंदर बात करो, मन से बात करो उनसे। ये देव हैं और लाइव देव हैं, जैसा कि आप देखते भी हैं ना, लाइव सूर्य रोज़ डेली निकलते हैं, है ना। हमें रोशनी देते हैं, हमें गर्मी देते हैं।
तो आप इनसे हमेशा प्रार्थना करो, ठीक है। आप बस रविवार का उपवास कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं आप। कुछ चीज़ें हैं जो दान कर सकते हैं, जैसे तांबे का कोई सिक्का दान कर दिया, और आपने गेहूँ ले लिए, लाल रंग के वस्त्र हो गए, गेहूँ हो गए, कोई लाल रंग की दाल हो गई, लाल रंग का जो भी, जैसे चने हो गए, है ना, लाल रंग से मिश्रित या लाल रंग। तो इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। मंदिर में दान कर दीजिए, किसी गरीब को दान कर दीजिए। तांबे की आप अंगूठी धारण कर लीजिए। तांबे की अंगूठी धारण कीजिए, और आप ऐसा करके सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य प्रतीक होता है पिता, चाचा, इन सब का प्रतीक होता है। तो आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, ठीक है। पिता को खूब सम्मान दीजिए। जब लगे ना कि भाई सूर्य बहुत नेगेटिव है, तो आप देखिएगा आपके पिता भी आपसे थोड़े झुंझुना रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल अगेंस्ट है आपके, है ना। तो आप महसूस कीजिएगा, क्योंकि इन ग्रहों से हमारे रिश्तों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक रिश्ता एक ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अपने पिता को जितना हो सके उतना खुश रखिए, ठीक है। आप सूर्य को फल, लाल रंग के फल दान कर सकते हैं, उनको चढ़ा दीजिए और उसके बाद किसी गरीब को दे दीजिए, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ भगवान विष्णु की उपासना से भी सूर्य प्रसन्न होते हैं। आप देखें श्री राम जी, राम जी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था, यानी कि सूर्य काल में हुआ था, सूर्य टाइम में हुआ था ना, जब सूर्य उदित होते हैं तब श्री राम इस धरा पर आए थे। तो आप भगवान विष्णु, श्री राम, इनकी उपासना करेंगे। वैसे भी वो रघुकुल वासी हैं, है ना प्रभु, और तो आप उनकी अगर उपासना करते हैं ना, तो वो प्रसन्न होते हैं। आप सूर्य के ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप सूर्य को जानने की कोशिश कीजिए। आप को पता चलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप सूर्य के और करीब आते जाएंगे ना, आपके सूर्य का जो प्रभाव नेगेटिव है वो ठीक होता जाएगा, और इसके फलस्वरूप आपकी चीज़ें होने लग जाएंगी, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चीज़ें होने लग जाएंगी। आपकी जिस नौकरी में बाधा आ रही है, मोस्टली सरकारी नौकरी या कोई उच्च पद की कोई नौकरी है, उसमें बाधा आ रही है, तो वो चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। कोई कागज़ी काम है जो रुक रहा है, वो ठीक होने लग जाएगा। तो ये सारे उपाय आप सूर्य के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, हाँ, अगर किसी को योगा बहुत पसंद है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब ये सूर्य नमस्कार आपको ऐसे करना है, स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, 7 सूर्य नमस्कार से स्टार्टिंग कर लीजिए, 7 के बाद 11 कर लीजिए, 11 के जब 11 सिद्ध हो जाए तो थोड़ी 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 संख्या बढ़ा दीजिए, 21 ले आइए, 51 ले आइए। इस तरीके से बढ़ाते 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 आप 100 108 बार भी कर सकते हैं। पूरी एक माला की तरह उनको प्रणाम कर सकते हैं, इससे भी सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। आई होप आप सभी को सूर्य नारायण को किस तरीके से प्रसन्न करना है आपको समझ आया होगा। बहुत से मंत्र होते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझसे मंत्र की वीडियो के लिए बोल सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए मंत्र की स्पेशल एक वीडियो लेकर के आऊँगी कि किस मंत्र से आप किसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और उनका क्या नियम है, किस नियम के साथ आपको करने से लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है, प्लैनेट तो केवल हम साइंटिफिक रूप से बोलते हैं, हमारे तो देव हैं सूर्य। एक ऐसे देव हैं जो प्रसन्न हो जाते हैं ना तो कुछ भी दे सकते हैं। आपने हनुमान जी को देखा है ना कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं, उनके पास समस्त ज्ञान है, सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो वो ज्ञान किसने प्रदान किया, किससे शिक्षा ली? हनुमान जी ने, सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण हनुमान जी के भी गुरु हैं, इसलिए सूर्य नारायण को की भक्ति जब हम करते हैं ना तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो चेला ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरु को प्रसन्न कीजिए, हनुमान जी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।